जय हिंद दोस्तों, अजूबा स्टडी एसएससी एग्जाम में स्वागत है। आपको एसआई सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हम पढ़ाने वाले हैं, जिसमें टाइप 2 टू फाइंड रेट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। रेट दर कैसे निकाला जाता है, ये सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चल रहे हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है और कैसे टाइम बचाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, साधारण ब्याज की किस दर से 8 वर्ष की अवधि में 4200 रुपये की राशि 6216 रुपया बन जाएगी। तो रेट निकालना है, दर क्या है इसको हमें निकालना है दोस्तों। तो इसके लिए पहले देखेंगे पी मेरा क्या दे रखा है। तो पी दे रखा है 4200 रुपया और अमाउंट कितना है 6216 रुपया है। तो एसआई निकालने के लिए हम लोग सिंपल सा फार्मूला अमाउंट माइनस प्रिंसिपल जानते हैं। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हम लोग कर लेंगे। तो अमाउंट क्या है मेरा 6216 रुपया है और प्रिंसिपल 4200 है। जब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं दोस्तों तो 2016 आता है। अब हम लोग सिंपल सी एसआई का फार्मूला लगाएंगे। एसआई इक्वल क्या होता है दोस्तों, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। धीरे धीरे हम लोग टेक्निक की तरफ बढ़ जाएंगे। एसआई मेरा क्या है दोस्तों, एसआई दे रखा है कितना 2016 एसआई अभी निकाले हैं यहाँ पे। और प्रिंसिपल मेरा दे रखा है 4200 रुपया। कितना दे रखा है 4200। आर हमें निकालना है और टी 8 वर्ष दे रखा है। 100 से क्या करेंगे भाग करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 8 से इसको कैंसिल करते हैं तो 8 दूना 16 होता है, 4 1 8 5 40 हो जाता है, 8 दूना 16 हो जाता है। अब इसको फिर जो है 42 को पहले 7 से करते हैं तो 6 बार में आता है, फिर इसको भी 7 से करते हैं तो 7 3 21 7 6 42 और 6 से 6 बार में, यानी रेट आपका क्या हुआ दोस्तों, रेट आपका हुआ 6%, जो कि आपका आंसर सी होगा। अब दोस्तों इसको टेक्निक से भी बनाना जानेंगे धीरे धीरे, पहले हम लोग प्रोसेस समझ लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दोस्तों, कोई धन 40 साल में 3 गुना हो जाता है, प्रिंसिपल पता नहीं है, तो साधारण ब्याज की दर क्या है उसको निकालना है। पी, कोई धन मान लीजिए कि पी है और अमाउंट आ जाता है। क्वेश्चन कहता है 2 नंबर दोस्तों, कोई धन 40 साल में 3 गुना हो जाता है, तो साधारण ब्याज की दर निकालिए। तो P और A दे रखा है, हमने अपना से ये कर लिया। मान लो अमाउंट मेरा 1 है तो 3 गुना हो जाता है, तो प्रिंसिपल 1 है तो अमाउंट 3 हो जाता है। मतलब कि अमाउंट में SI और P दोनों रहता है, तो हम समझ लेंगे SI क्या है मेरा 2 है। SI क्या है दोस्तों 2 है। अब टाइम क्या है 40 साल है। टाइम कितना है दोस्तों 40 साल है। तो अब हम लोग सॉल्व इसको करेंगे। तो P ऐसा इक्वल क्या होता है P इंटू आर, आर निकालना है और T कितना दे रखा है 40 साल बटे 100 और मेरा ऐसा क्या आया है 2 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको 20 बार में 20 पंचे 100, आर क्या होगा दोस्तों 5%, जो कि आपका आंसर ये होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगता होगा, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दोस्तों, साधारण ब्याज की वह दर जिस पर कोई धनराशि 25 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। साधारण ब्याज सेम है क्वेश्चन, जो 2 था वही 3 नंबर है। मान लो प्रिंसिपल मेरा P है और अमाउंट A है। अब कहता है साधारण ब्याज की वह दर जिस पर कोई धनराशि 25 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। मान लो प्रिंसिपल मेरा 1 है तो 25 वर्ष में 3 हो जाता है, मतलब ऐसा कितना है 2 है। कितना 25 साल में, कितना टाइम कितना है 25 साल। तो सेम प्रोसेस है, इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो ऐसा इक्वल क्या होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ऐसा ही मेरा क्या आया दोस्तों 2 आया है। 25 का 100 होता है, आर ए मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। 2 इंटू 4 8%, जो कि आपका आंसर बी होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग चले हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, एक बैंक निवेशक को 5 वर्षों में प्रारंभिक जमा राशि का 2 गुना देता है। यदि ब्याज साधारण ब्याज होता है तो ब्याज की दर क्या है, ब्याज की दर क्या है इसको निकालना है। तो जैसे 2 और 3 बनाए हैं उसी तरह 4 भी बनाएंगे। तो मान लो P मेरा प्रिंसिपल है और A मेरा अमाउंट है। तो प्रिंसिपल 1 ले लो और अमाउंट कितना 2 गुना करता है तो 2 ले लो। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि SI मेरा क्या है दोस्तों, SI मेरा 1 है। कितना साल में 5 साल में। टाइम क्या है मेरा दोस्तों 5 ईयर्स है। तो वही जो
2, 3 और 4 बना है, सेम प्रोसेस। एस आई मेरा क्या है दोस्तों 1 है, पी मेरा 1 है, आर निकालना है और टी कितना दे रखा है 500। 5 से 20 बार में 20 गुनी 1 20, आर कितना हो गया 20%, जो कि आपका आंसर डी होगा दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दोस्तों, प्रति वर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 16 वर्षों में दोगुना हो जाता है। प्रति वर्ष का ब्याज दर निकालें। तो रेट निकालना है दोस्तों। तो मान लीजिए P मेरा 1 है, अमाउंट कितना दे रखा है, कितना गुना, 2 गुना हो जाता है। तो SI मेरा क्या है दोस्तों, SI मेरा 1 हुआ। टाइम क्या है दोस्तों, टाइम दे रखा है कितना 16 वर्ष, कितना 16 ईयर्स दे रखा है। तो SI इक्वल क्या होता है दोस्तों, SI इक्वल होता है P इंटू R इंटू टी कितना दे रखा है 16/100। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से 4 बार में और एक 25 बार में, यानी R इक्वल 12.5% आपका आंसर होगा। 12.5% आपका आंसर होगा, जो कि आपका डी आंसर सही है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, कोई धन 5 साल में स्वयं का 5/4 गुना हो जाता है, तो साधारण ब्याज की दर निकालें। कोई धन 5 साल में स्वयं का 5/4 गुना हो जाता है, तो साधारण ब्याज की दर निकालें। तो इसके लिए हम लोग सिंपल सा फार्मूला देखते हैं और इसको टेक्निक को पहले पकड़ते हैं। कहता है 5/4 गुना हो जाता है, कितना हो जाता है दोस्तों 5/4 गुना। इसका मतलब है कि P आपका हो जा रहा है 4 और अमाउंट हो जा रहा है 5, यानी ऐसा ही आपका 1 है। इसको फिगर के तौर पे बना लेते हैं, तब कुछ अच्छा समझ में आएगा। आपका 4 है प्रिंसिपल, तो 5 है अमाउंट, यानी SI आपका क्या है दोस्तों, SI 1 है। तो SI का फार्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू टी कितना है 5 साल है बाई 100। तो इससे कटेंगे तो ये 20 बार में और इससे 5 बार में, यानी R आपका क्या आएगा दोस्तों 5%, जो कि आपका आंसर ये होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट काफ़ी अच्छा समझ में आता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है दोस्तों, यदि एक धनराशि पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज उस धनराशि का 1/5 भाग हो जाता है, कितना हो जाता है दोस्तों 1/5 हो जाता है। इसका मतलब है प्रिंसिपल आपका 1 है, प्रिंसिपल 5 है, तो SI क्या है, SI 1 है, SI 1 है नहीं। तो दोस्तों फिगर पहले ड्रॉ कर लेते हैं। अमाउंट इसमें नहीं दे रखा है, डायरेक्ट आपको अमाउंट नहीं दे रखा है, प्रिंसिपल और SI दे रखा है। तो आपका प्रिंसिपल क्या है दोस्तों 5 है, प्रिंसिपल क्या है 5 है और SI आपका 1 है। तो SI का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, इसको लेके हम लोग को चलना है। 1P इंटू R इंटू टी क्या दे रखा है 2 वर्ष, टाइम कितना दे रखा है 2 वर्ष बाई 100, यानी 10, 5 दूना 10, 10 दाएँ 100, यानी 10%। ऑप्शन बी आपका आंसर सही होगा।